जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल आज ममता दीदी ने किया है मोदी जी के बारे में, और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाप शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाई हुई, कितनी सकपकाई हुई हैं ममता बनर्जी। आप सोचिए, कुछ ना कुछ तो राजनीतिक मर्यादा होती है ना, कुछ तो शिष्टाचार होता है जिससे बरकरार रखना चाहिए। आज उन्होंने वैसे सारी हदें पार कर दी हैं। वैसे तो विपक्ष रोज़ाना मोदी जी को कोसने से बाज नहीं आता, लेकिन आज ममता बनर्जी ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है और जिस भद्दे ढंग से प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत ही घिनौनी ज़बान इस्तेमाल की है, वाकई में ना सिर्फ अशोभनीय है, नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको क्या लगता है ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया? क्या कोई पॉलिटिको होगा बंगाल में, या फिर? मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और राजनीतिक खौफ से वो सकपकाई हुई हैं, और इसके चलते उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला है। और जो उनकी अपनी असलियत है, जिस तरह से वो सोचती हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है जिसका वो प्रयोग करती हैं, वो सामने आ रही है कि कितनी अशिष्ट तरीके से, अभद्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाषा है। और सोचने वाली बात है, ये एक महिला मुख्यमंत्री की ज़बान है। देखिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस संदर्भ में किया है हेमा मालिनी जी के लिए, साफ दर्शाता है कि कितनी महिला विरोधी सोच है कांग्रेस पार्टी की। रणदीप जी ने जिस तरह से उस शब्द का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, वो सिर्फ हेमा मालिनी जी का अपमान नहीं है, वो नारी शक्ति का अपमान है। और आप सोचिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाल ही में देखा आपने, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कितने भद्दा ट्वीट कंगना जी के लिए पोस्ट किया। अभी तक वो नहीं बता पाई हैं कि कौन है वो कांग्रेस के आईटी सेल में जिसकी इस तरह घिनौनी सोच है, जिसने ये ट्वीट किया है। साफ जाहिर है कि अब लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। उससे पहले भी आपको याद होगा कि राम मंदिर के संदर्भ में राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय जी के बारे में किस तरह की टिप्पणी की थी। एक तरफ तो प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ उनके लीडर्स एक एक करके इतनी घिनौनी और भद्दी बातें महिलाओं के लिए कर रहे हैं। क्या कोई अगर फिल्म अभिनेत्री हो या कोई आम औरत हो, क्या वो हकदार नहीं है सम्मान की? क्या सोच है ये? और क्या सोनिया गांधी जी इसके बारे में कर रही हैं? इसको लेकर हम लोग गए हैं ना सिर्फ हरियाणा विमेंस कमीशन में, बल्कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी हम लोग में गए हैं और हम लोग इसकी शिकायत बराबर दर्ज करा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ईसी इसका संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करें, ताकि अगली बार इस तरह से महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत ना हो, मजाल ना हो।